Hello, welcome to my YouTube channel. Once again, we are here to complete the geography class 10, chapter number 2, that is forest and wildlife resources. So, this is Swapnil Kumar Jain. Here you are watching Swapnil classes. ये इस लेक्चर का नौवां क्लास है। इस सीरीज़ का नौवां लेक्चर है मतलब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ना है मुझे आज। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन इज़, अब देखिए बैकग्राउंड में अगर आप देखिए, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम इसेंशियल। अब आजकल के आपको अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट में, वो सही में एक चिंताजनक बात हो गई है। समझ में आया? तो हमें ये क्या देखना है कि कंजर्वेशन जो है उसी के दम पे हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, एनिमल को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए? स्पेसीज की ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिए तो एग्रीकल्चर में हम लोग आज के डेट में भी ट्रेडिशनल क्रॉप की वैरायटी पे ही डिपेंडेंट हैं। फिशरी में भी हम लोग हेवीली डिपेंडेंट हैं अपने एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, है ना। 1906 में और 1970 के इन सब के बीच में, 1960 छः नहीं 1960 एंड 1970, इसके बीच में क्या हुआ? कंजर्वेशनिस्ट जो थे उन्होंने डिमांड किया एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसीलिए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो हैबिटेट को प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी थे। ऑल इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए तो मतलब जो स्पीसीज़ थे जिसको पब्लिश किया जाना था, उसकी एक लिस्ट बनाई गई। ठीक है, इसके बाद में द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। कुछ इंडेंजर्ड स्पीच को भी मतलब प्रिजर्व करने के लिए प्लान बनाया गया, और उसमें कहा गया कि हंटिंग को बैन किया जाएगा, मतलब जो मारते हैं जानवरों को उसको बैन किया जाएगा। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन तो देयर हैबिटेट्स, मतलब कुछ जिस एरिया में वो लोग रहते हैं उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन होगा उससे रिलेटेड, है ना, वाइल्ड लाइफ में। इसके बाद में सेंट्रल और मेनी स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किए। ठीक है, इसी में ये तो आप देखिए ये जो हिरण बैठे हुए है ये काजीरंगा नेशनल पार्क का सीन है। ठीक है, इसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो भी उन्होंने अनाउंस किया बहुत सारे प्रोजेक्ट, जिसके दम पे हम लोग जो स्पेसिफिक एनिमल्स थे उसको हम लोग सेफ गार्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली जो लोग थ्रीटेन थे, जो जानवर थ्रीटेन थे, उनमें थे टाइगर, वन हॉर्न राइनोसरस, द काश्मीरी स्टेक्स जिसको हंगुल बोलते हैं, और तीन तरह के क्रोकोडाइल जो थे, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और तीसरा घड़ियाल। ठीक है, उसके अलावा एसेटिक लाइन्स और बहुत सारे थे। एसेटिक लाइन्स के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था, है ना। मोस्ट रिसेंटली द आज के डेट में अगर थोड़ा सा उस डेट के बाद में 1972 के बाद में अगर आप आगे थोड़ा चलें तो इंडियन है एलिफेंट, ब्लैक बॉक जिसको चिंकारा बोलते हैं, है ना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावान बोलते हैं। इसके अलावा जो स्नो लेपर्ड है, ये सब भी थोड़े से इनका भी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कदम उठाया गया है। ठीक है, सो इसके हंटिंग पे और ट्रेड पे पूरे इंडिया में बैन लगा दिया गया है ना। ये देखिए रिनो है, वन हॉर्न रिनो। ये जो रिनो है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क का सीन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके सींग को, जो नाक के ऊपर जो इसका सींग होता है ना, उसको काट के बेचा जाता है, महंगा बिकता है वो, तो इसकी पोचिंग होती है इसलिए बहुत ज़्यादा। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर
नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब अब आज के डेट में पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दिया जाने लगा है। ये थोड़ा सा इंटेंसिव सर्च हो गया, क्योंकि पहले स्पेसिफिक क्षेत्र में ही किया जाता था, स्पेसिफिक एनिमल को ध्यान में रख के ही किया जाता है। अब पूरे को पूरे मतलब पूरे एरिया को कवर किया जाता है आज के डेट में। मतलब आप ये देख लीजिए कि आज के डेट में इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। इंसेक्ट्स का भी स्थिति ये हो गया है, कीड़े मकोड़ों का भी स्थिति ये होगी कि वो भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है। नेशनल नोटिफिकेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 जो है वो बहुत सारे ऐसे सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और अदर ड्रैगन फ्लाई जितने भी हैं ये सब, इनको भी इस प्रोटेक्टेड लिस्ट की कैटेगरी में नाम दिया गया है। ठीक है। 1991 में कहा गया सबसे पहली बार 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया, जिसमें 6 तरीके का प्लांट था टोटल। अब इसमें हम लोग जो मेन एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में ये देखिए टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन द फाउना वेब, है ना। फाउना वेब में सबसे की स्पेसीज है। 1973 में अथॉरिटी ने रियलाइज़ किया, मतलब कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो dwindled in 1827 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 15,000 टू द टर्न ऑफ द सेंचुरी। अब ये देखिए, ये 100 साल के अंदर ही बहुत सारा टाइगर का जो है वो ये हो गया, पोचिंग हो गया। अब इसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे। अब जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग थे, वो लोग अपनी शान समझते थे, शिकार पे जाते थे तो शेर मार के लाते थे, चीता मार के लाते थे, तो उसी में बहुत सारे टाइगर का भी पोचिंग हुआ। ठीक है। इसके तो 1973 में ये देखा गया, तो मेजर जो थ्रेट थे टाइगर पॉपुलेशन को लेकर के, उसमें क्या था, पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, मतलब उनके रहने की जगह की कमी हो जाना, उसके अलावा डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज, मतलब जिसके दम पे जिसको खा करके वो शेर जिंदा रहेगा, वो टाइगर जिंदा रहेगा, वही चीज़ क्या होता था, ख़त्म होते जा रहा है। मतलब हिरन अगर ख़त्म होगा तो टाइगर भी ख़त्म होगा, सीधी बात है। इसके अलावा जो मेन थिंग था वो था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन को खुद रहने के लिए घर चाहिए, तो वो जंगलों को काट के घर शहर बसाने लग गया था। इस वजह से जो है वो ये सब मेजर कारण थे टाइगर पॉपुलेशन के कम होने के। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन and the use of their bones in the traditional medicine, especially in the Asian countries, led the tiger population on the verge of the extinction. स्किन, मृग, उसका जो छाल होता है, जैसे मृग छाल मतलब डियर का जो छाल होता है, इसी तरीके से टाइगर का जो छाल होता है, ये सब बहुत महंगा बिकता था। उसके बोन का मेडिसिन में यूज होने लग गया था, तो ये अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए थे, इतना ज़्यादा पोचिंग किया गया। इंडिया और नेपाल जो है वो 2/3 मतलब हैबिटेट को ये प्रोवाइड कराता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अबाउट 2/3 नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। These two nations becomes prime target for poaching and illegal trading. इंडिया और नेपाल में बहुत ज़्यादा होने लग गया ये चीज़, तो इसीलिए 1973 में पूरे पैन इंडिया लेवल पे प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो पब्लिसाइज किया गया। ठीक है, एक कैंपेन के तौर पे। ये देखा गया स्टार्टिंग में कि 1985 में 4002 मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे उसके टाइगर के, जो कि 1989 में बढ़ कर के 4334 हो गए। लेकिन जब 1993 में गिना गया तो इसका पॉपुलेशन गिर करके 3600 ही रह गया मात्र, क्योंकि पोचिंग कंटिन्यूसली चालू थी। तो देयर आर 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। उसके बाद जब प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया तो टाइगर रिजर्व बनाया गया अलग अलग एरिया में, और जिसमें 27 टाइगर रिजर्व थे इंडिया में, और टोटल 37,761 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया टाइगर कंजर्वेशन के लिए डेडिकेट किया गया। ठीक है, और उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखा गया। उसी तरीके से कॉर्बेट, इसमें जो मेन है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तरांचल में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है,
ठीक है। बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, ये सब टाइगर रिजर्व्स के उदाहरण हैं। ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो मैंने पेपर की कटिंग लगाई है, इसमें देखिए टाइगर का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडिया में। समझ रहे हो, देख रहे हो इस चीज़ को? 2226 पॉपुलेशन है इंडिया में। 2010 में 3200 थे, घट करके 2016 में 2000, लेकिन पिछले मतलब इससे पिछला जो सेंसस हुआ था 4-4 साल पे होता है, तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा है। मतलब हमारा जो इंडिया है वो टाइगर के कंजर्वेशन में थोड़ा सा अच्छा रोल निभा रहा है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके बाद में ये लेक्चर मतलब चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो करना क्या है? पढ़ना है अच्छे से, लाइक करना है इस वीडियो को प्लीज़, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और कमेंट कीजिए कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, कुछ डाउट हो तो नीचे लिख दीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको घंटी दबाने के बाद ही नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सब खैर।